टाइप कर दो यूट्यूब में। तो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पिछली क्लास तक देखो, पहले तो हम एक्सरसाइज 1.5 तक सारा कुछ कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है ना। जितना भी था वो सब देख चुके हैं हम। पिछली क्लास पहले जो किताब चलती थी एनसीईआरटी, उसमें 1.6 तक की एक्सरसाइज थी, उनको घटा करके अब 1.5 तक कर दिया है, तो वहां तक हमने कवर कर लिया है, ठीक है ना। ये कुछ खास प्रकार की एक्सरसाइज होती थी, इसमें कुछ खास प्रकार के रिजल्ट या कुछ पढ़ने को होता था, जिनका यूज आगे की क्लासों में भर भर के किया जाता था, ठीक है ना। मतलब किया जाता है, या तो था नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल क्योंकि ये सिलेबस में है नहीं आपके में, तो मैं इसके बाद में सीधा ही विविध उदाहरणों को ले रहा हूँ 1.5 के बाद, ठीक है ना। जब विविध उदाहरण सारे हो जाएंगे जो आपकी बुक में दिए गए हैं जितने भी, उसके अलावा विविध के जो प्रश्न दिए गए हैं, क्वेश्चंस, वो भी करेंगे अपन इसके बाद में, ठीक है ना। उसके बाद अगर टाइम बचता है तो हम इस पर अलग से जिक्र कर लेंगे, ताकि आपको ये भी पढ़ने को मिल जाए और आगे क्लासों में इसका यूज आप कर सको, ठीक है। इसका बेहद यूज होता है आगे क्लासों में, बहुत ज़्यादा। तो मुझे लगता है कि ये पढ़ना भी थोड़ा ज़रूरी रहता है, ठीक है ना। तो इसको हम अलग से करेंगे, ठीक है। जब पहले हम फिलहाल वो कर लेते हैं जो आपके सिलेबस में है, ठीक है ना। तो 1.5 तक हम निपटा चुके हैं। आज के लेक्चर क्लास में हम उदाहरण पर चर्चा करने वाले, विविध एक्सरसाइज के उदाहरण, विविध उदाहरण, ठीक है। तो देखें, पहला एग्जाम्पल जो लिख रहा है आपके सामने, पढ़े एक बार क्या लिख रहा है। बहुत ही आसान सा एग्जाम्पल है। क्या बोला है इसमें, दिखाइए कि शब्द कैटरैक्ट के वर्ण विन्यास, वर्ण विन्यास मतलब इनमें से लेटर उठाते जाओ, वर्ण विन्यास के अक्षरों का समुच्चय, इसके जो अक्षर लेंगे हम उनका समुच्चय बनाएंगे, उनका समुच्चय शब्द ट्रैक्ट के वर्ण विन्यास के अक्षरों के समुच्चय समान है। मतलब ये दोनों समुच्चय जो बनाएंगे, इस शब्द को लेकर के जो समुच्चय बनाएंगे, इससे लेटर ले लेके, और इस शब्द से लेटर उठाएंगे हम, उनका जो समुच्चय बनेगा ये आपस में बराबर है। ये क्वेश्चन ये कहना चाहता है। बहुत ही आसान है, करो सॉल्व, हल। देखें पहला क्या है, पहले उस शब्द को उठा लो, कैटरैक्ट, ठीक है। शब्द तो ये रहा। अब क्या बनेगा समुच्चय, समुच्चय क्या बन जाएगा, देखो सी आ गया, कॉमा टी आ गया, सॉरी सी के बाद ए ले लो, टी ले लो, ए आ चुका है, ए दोबारा नहीं आएगा, ठीक है ना। आर ले लो, आर के बाद फिर से ए आ चुका है, दोबारा नहीं लेना है, ठीक है ना। सी आ चुका है, टी आ चुका है, तो बस खत्म, 4 लेटर इसमें आई। दूसरा शब्द है, क्या है वो, करेक्ट, करेक्ट। इसके जो अक्षरों से समुच्चय बनेगा वो क्या बनने वाला है, तो देखें समुच्चय क्या बन जाएगा, टी ले लो, आर ले लो, ए ले लो, सी ले लो, और फिर से टी आ चुका है तो नहीं लेंगे, ठीक है ना। अतः दोनों समुच्चय समान है, आराम से दिख रहा होगा, यहाँ लिख दो, अतः दोनों समुच्चय समान है, ठीक है। इतना सा है बस, ये करना है आपको, तो कर ले। समान समुच्चय होता क्या है, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव भी समान हो और अवयवों की संख्या भी समान हो। ऐसे दो समुच्चय जिनमें अवयव भी समान हो और अवयवों की संख्या भी समान हो, उसे बोलते हैं हम समान समुच्चय, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 4 लेटर इसमें है, सॉरी 4 एलिमेंट इसमें है, 4 एलिमेंट इसमें है, ठीक है ना। और एलिमेंट भी एक जैसे हैं, समान एलिमेंट है। सी इसके पास में भी है, इसके पास में भी है, ए इसके पास में भी है, इसके पास में भी है, टी दोनों के पास है, आर दोनों के पास, ठीक है ना। तो समान हो गए। करें इसको फटाफट से। ये तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगला है, अगला बहुत आसान है, अगला भी देखो। एग्जाम्पल नंबर, ये कौन सा वाला है, 29, 29।
क्या लिखा हुआ है, समुच्चय जिसके 3 एलिमेंट हैं, समुच्चय -1 0 एंड 1, इसके 3 एलिमेंट हैं, ठीक है ना। ये सभी उप समुच्चयों की सूची बनाइए कि सभी उप समुच्चयों की सूची बनाइए। ये सभी उप समुच्चयों की सूची बनाइए, मतलब हमें इसकी जो जितने भी पॉसिबल सबसेट हो सकते हैं, जितने भी संभव उप समुच्चय बन सकते हैं, हम वो बनाएंगे। हम काफी बार इस क्वेश्चन को कर चुके हैं ऐसे को। उप समुच्चय जब हमने पढ़ा था तो क्या होता है, उप समुच्चयों की संख्या 2 की पावर n से हम उप समुच्चयों की संख्या निकालते हैं। उप समुच्चयों की संख्या ऐसे निकलती है, जहां n क्या होता है, n क्या होता है, जो समुच्चय दिया गया है उसमें कितने एलिमेंट है उनकी संख्या। तो कितने बन जाएंगे, 2 की पावर n, 2 की पावर 3, 3 एलिमेंट है ना, तो यानी कि 8। तो कितने सबसेट बनने वाले हैं, 8 सबसेट बनने वाले हैं, ठीक है ना। 8 समुच्चय बनेंगे। तो देखें, और वो कौन कौन से बनेंगे हमें वो बता दिए। कितने बनेंगे, 8। कौन कौन से बनेंगे, कुछ भी नहीं करना है, हल। जो समुच्चय दे रखा है उसको उठाओ पहले। क्या दिया हुआ है, -1 0 एंड 1। क्या करते हैं, उपसमुच्चय, उपसमुच्चय। सबसे पहले तो फाई आ जाता है, फाई सबका सबसेट होता ही है ना, तो फाई डाल दिए। इसके बाद में एक एक को उठाते जाओ, एक एक सेट बनाते जाओ। एक एक उठाया, एक एक का समुच्चय, ये सारे इसके सबसेट है। इसके बाद में दो दो को उठाओ, -1 के साथ में 0 ले लिया, अगला -1 के साथ में 1 ले लिया, दो दो उठ गए। अब 0 के साथ में 1 ले लो, ये भी तो रह गया 0,1, ठीक है। इस तरह से अगला है, एक भी नहीं लिया, एक एक ले लिए, दो दो ले लिए, या फिर तीन तीन ले लो, -1 0 1, ठीक है। तो ऐसे ये हो गया आपका आंसर। टोटल कितने हैं ये, 8। टोटल कितने हैं, 8, 8 सबसेट्स, ठीक है। 2 की पावर 3 यानी कि 8। अगर आप चाहें तो एक ये भी कर सकते हैं भाई, कैसे एलिमेंट ले रहे हैं हम, तो देखो ऐसे लेते हैं हम, इसके कितने सबसेट बनेंगे, 8 बनेंगे। उनमें एलिमेंट क्या क्या आ सकते हैं, देखें। ऐसा समुच्चय हो सकता है जिसके पास कोई एलिमेंट ना हो, एक तो ये भी हो सकता है ना, 2 की पावर 0, कोई भी ना हो, मतलब जितने एलिमेंट हैं ऐसे देखो। टोटल कितने बनेंगे, सी मतलब 3 में से 3 एलिमेंट है, 3 में से एक भी ना लें, ऐसा हो सकता है। 3 में से एक भी नहीं लिया, या ऐसा हो सकता है 3 में से कोई एक ले लो, ठीक है ना, 3 में से कोई एक ले लो। 3C0 हम कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के हिसाब से देखना चाह रहे हैं कि 3 में से एक भी नहीं उठाया, वो तो ये रहा। 3 में से एक भी नहीं उठाया, वो तो ये रहा। तीनों एलिमेंट से कुछ नहीं उठाया, तो वो भी इसका क्या हो जाएगा, सबसेट। 3 में से एक एक उठा लो कोई भी, तो ये रहे एक एक, ठीक है ना। 3 में से एक एक उठाया, अब एक कोई भी उठा लो, 3C1, ये कितना होता है, 3C1 3। तो 3 में से एक एक उठाएंगे तो 3 बनेंगे, ठीक है ना। 3 में से एक एक उठाएंगे तो 3 बनेंगे, ये रहे 3, ठीक है ना। टोटल कितने बन सकते हैं वो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, कि आप ये भी तरीका है निकालने का, इससे देख सकते हैं। प्लस 3 में से एक भी नहीं लिया, 3 में से एक ले लिया, या फिर 3 में से 2 ले सकते हैं हम। 3 में से कोई 2 आ जाए भाई, कोई भी 2 आ जाए, तो दो दो उठाए। अब 3C2 क्या होता है, आपने अभी नहीं पढ़ाया तो कोई दिक्कत नहीं है। 3C2 का मान क्या होता है, 3C2 को सॉल्व करते हैं हम, फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस 2, तो ये कितना निकल के आएगा, एक और होता है फैक्टोरियल 2, ठीक है ना। कितना बन जाएगा ये, इसका सॉल्यूशन यहाँ से देखो, फैक्टोरियल 3 होता है 6, ठीक है ना, फैक्टोरियल 2 होता है 2, एंड फैक्टोरियल 3 -2 हो जाएगा 1, तो फैक्टोरियल 1 होता है 1, ठीक है ना। ये कटेगा इससे 3 बार,
इसका कितना आंसर आ गया 3, यानी यहाँ कितना आएगा 3। 3C1 का जो मान होता है 3C1, ये कितना होता है फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 माइनस 1। तो फैक्टोरियल 3 6 अपॉन फैक्टोरियल 1 का मान 1 गुना 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल, यानी 2 का फैक्टोरियल कितना होता है 2, ये भी कटेगा तो कितना बनेगा 3, यानी इसका भी कितना आंसर आने वाला है 3, ठीक है ना। प्लस 3 में से कोई ना आए, एक एक आ जाए, या फिर दो दो आ जाए, या फिर तीनों की तीनों उठा लो, 3 में से तीनों आ जाए तब भी सबसेट बन जाएंगे, ठीक है ना। 3C3 इसका मान क्या होता है 1, ठीक है ना, 3C3 का मान 1 होता है। इनका आंसर क्या आया 3C0 होता है 1 प्लस 3 प्लस 3, इसका मान 3 ये रहा, इसका मान 3 ये रहा, इसका मान 1 होता है, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 8। इस तरीके से होते हैं उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी 8 होगी, ठीक है। तो ये ऐसा निकालते हैं हम, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन के हिसाब से है, ठीक है ना। तो कुल उप समुच्चयों की संख्या निकालने का तरीका एक ये भी है, पी एंड सी के हिसाब से कैसे निकाल सकते हैं हम। तो लिख लें एक बार फटाफट से, कुल सबसेट्स इसे बोलते हैं कुल सबसेट, टोटल सबसेट, क्या कुल सबसेट, दिस इज इक्वल टू, ठीक है। तो इसको लिखें एक बार फटाफट से। इसके बाद में जो हम करने वाले हैं ये 29 नंबर दे रखा है कि आपके बुक में, तो ये इनके एग्जाम्पलों की संख्या कुछ अलग तरीके से दे रखी है। 23, 24 और 25 आपसे देखो, ये है 23 जो नई किताब में है, 23 ये है 24 और एक और है 25, ठीक। तो मैं आपके हिसाब से दे देता हूँ कि जो बुक में दे रखा है इनको नाम 23, 24 और 25, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूजन ना रहे कि कहाँ से उठा लिया। ये है 23, 23, ठीक है। ये है 24वां, ये है अगला आएगा जो 25, ठीक है। लिख लिया इसको, लिखें फटाफट से। अगला है 25, लेकिन 25 को पढ़ने से पहले हमें कुछ खास प्रकार की चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 25 जो एग्जाम्पल है वो अपने आप में एक धुरंधर टाइप का एग्जाम्पल है। पूरा फोकस इधर रखना पड़ेगा तब समझ में आएगा, नहीं तो घूम जाएगा सिर, समझ में नहीं आएगा। हाँ, तो देखें टाइप हम देखने वाले हैं। जो 25 जो एग्जाम्पल आपकी बुक में दे रखे, देखो पहली बात तो ये समझें, विविध एक्सरसाइज हो या विविध, विविध यानी मिसलिनियस, मिसलिनियस, ठीक है ना, मिक्स टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। सभी एक्सरसाइजों से उठा करके जो 1 से लेकर 1.1 से 1.5 तक हमने जो कुछ पढ़ लिया है, उन सब में से मिक्स टाइप के क्वेश्चन आएंगे। और मिक्स टाइप के क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे जो पढ़ चुके हैं हम, थोड़े धुरंधर टाइप के, एकदम थोड़ा दमदार तरीके के क्वेश्चन आएंगे, मतलब एकदम हिला देने वाले, जहाँ मतलब जो मैथमेटिक्स एक्चुअल में होती है वो, ठीक है ना। तो उस टाइप के क्वेश्चन इनमें देखने को मिलते हैं हमको, मेरे हिसाब से मतलब इनको करना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। विविध एक्सरसाइजेज और विविध के एग्जाम्पल जो होते हैं उन्हें करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये करने के बाद में पता चलता है थोड़ा सा कि हाँ कि वो कितना इजी था, ठीक है ना। तो पेपर में तो इजी आने वाले हैं, पेपर में तो इजी आएंगे, लेकिन पढ़ना हमें जरूरी है इन चीजों को भी, ताकि क्लियरिटी माइंड में थोड़ा फील तो आए चीजों का भाई। तो मैथ्स हम पढ़ रहे हैं तो मैथ के फील ले सकें कि हाँ मैथ पढ़ रहे हैं ना हम, सब कुछ हलवा लगे तो फिर वो मैथ थोड़ी है, ठीक है ना। हाँ,
तो विविध हम पढ़ रहे हैं, और विविध में कुछ मिसलिनियस का मतलब होता है मिक्सचर टाइप के क्वेश्चंस, सारे प्रकार के, ठीक है ना, आएंगे। अब ये जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं, इसमें हमें क्या दे रखा है, देखो मैं बता देता हूँ क्वेश्चन में। ए यूनियन बी बराबर है अगर ए इंटरसेक्शन बी के, यदि ए यूनियन बी बराबर है ए इंटरसेक्शन बी के, तो हमें सिद्ध करना है कि ए बराबर है बी के। समुच्चय ए और बी कोई दो समुच्चय हैं, उनका यूनियन करें हम या उनका इंटरसेक्शन करें तो बराबर आता है, ठीक है ना। उनका यूनियन कर लें या इंटरसेक्शन कर लें तो बराबर आता है। तो फिर ऐसे दो समुच्चय जो हमने लिए हैं, जिनका यूनियन करें या इंटरसेक्शन करें वो बराबर आ जाए, तो फिर वो दोनों समुच्चय बराबर ही होते हैं, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है ना। ये तो आपका क्वेश्चन है जो आपको दिख रहा होगा आपकी बुक में, ये आपका क्वेश्चन है। इसका सीधा सा उन्होंने 3 लाइन में आंसर कर दिया है, और गारंटी के साथ में वो आंसर समझ में नहीं आएगा कैसे किया उन्होंने, ठीक है ना। मतलब 3 लाइन में इसका आंसर हो जाए ये पॉसिबल ही नहीं है बहुत, क्योंकि थोड़ा अलग ही टाइप का क्वेश्चन है, पहली बार तो आप इसको देख रहे हो। सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है, सिद्ध करना है हमको, ठीक है ना। सिद्ध करने वाले क्वेश्चन हमने करे ही नहीं अभी तक, एक भी नहीं किया, ठीक है ना। तो कैसे करना है इसको, इसको करने से पहले हमें कुछ टाइप हमें समझनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं टाइप ही लिख देता हूँ सीधा, कुछ खास प्रकार के टाइप यहाँ हम देखने वाले हैं। मैं जो बोलता जाऊँ आपको बस सिर्फ सुनता जाना है हमसे, लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ सुनना है भाई। लिखने बैठ जाओ समझ में नहीं आए, दिक्कत है। तो ध्यान से देखें एक बार, अगर आपको थोड़ा थोड़ा सरसरा याद हो तो मैं एक बार पहले सबसेट्स जब हमने पढ़ा था, मैं उस टाइम में एक चीज आपको बता चुका था ऑलरेडी, मुझे याद है, आपको याद नहीं है तो क्या है, ठीक है ना। कि अगर ए और बी कोई दो समुच्चय है, ठीक है ना, ए और बी कोई दो समुच्चय है, अगर ए सबसेट है बी का तथा बी भी सबसेट है ए का, अगर ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, अगर ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, तो हम कह देते थे, इसका मतलब क्या होता है कि अगर दो सेट ऐसे लिए हमने जो दूसरे वो दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं, मतलब ए बी का सबसेट है तो बी बी ए का सबसेट है, तो ये केवल तभी संभव हो सकता है अगर ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है। तो हम सीधा ही कह देंगे कि ए और बी दोनों समुच्चय कैसे हैं, बराबर हैं भाई। अगर दोनों समुच्चय बराबर होंगे तभी ये बात सत्य होगी, ठीक है ना। अगर ये बात सत्य है तो वो दोनों बराबर होंगे, उल्टा भी सही है। दो समुच्चय बराबर हैं तो ये बिल्कुल सही है, ये सही अगर ये है तो ये दोनों बराबर होंगे, उल्टा भी सही है, ठीक है। तो ये तो हो गया रिजल्ट, ये क्या है रिजल्ट, ये है आपका रिजल्ट, ठीक है। तो दो समुच्चय अगर बराबर हैं तो उन वो एक दूसरे के सबसेट भी होंगे, अगर वो एक दूसरे के सबसेट हैं तो फिर दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये इसको लेते हैं अपन एक बार ऊपर। अब हमें ये भी प्रूफ करना है, मतलब एक ये रिजल्ट आपको ध्यान में रखना है, ये रिजल्ट होता है, ठीक है ना। अब प्रूफ करने पे हम आते हैं, हमें सिद्ध करना है कि ए बराबर बी होता है ऐसा कुछ, ठीक है ना। हम दो समुच्चयों को कब बराबर कह पाएंगे, हम कब कह सकते हैं कि दो समुच्चय एक दूसरे के बराबर होंगे। ये तो सिंपल सी डेफिनेशन है कि दो समुच्चयों में एलिमेंटों की संख्या भी समान हो और एलिमेंट भी समान हो, ठीक है ना, संख्या भी समान हो एलिमेंट भी समान हो, तो हम समुच्चय को बराबर कह देते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन को हम सिद्ध करने के लिए कैसे सिद्ध करेंगे, जनरली तो हमें क्या सिद्ध करना होता है, अगर हमें दो समुच्चयों को बराबर दिखाना है कि ए और बी दोनों बराबर हैं, तो हम क्या दिखा देंगे, हम क्या दिखा देंगे, सुनना ध्यान से, बिल्कुल ध्यान सुनना है, पेन कॉपी मार्कर जो भी है, फोन में टाइपिंग करना कमेंट करना सब कुछ बंद कर करा करके सुनना है बस इधर ध्यान से। अगर हमें दो समुच्चयों को सिद्ध करना है कि ए और बी बराबर हैं, प्रूव दैट, सिद्ध करना है, प्रूव दैट, ठीक है ना। हमें ये सिद्ध करना है प्रूव दैट कि भाई ए और बी बराबर है, तो कैसे सिद्ध करेंगे वो समझने वाले हम, कि हमें दो चीजों को दो स्टेप में सिद्ध होगा ये। फर्स्ट स्टेप कि हमें ये सिद्ध करना पड़ेगा कि ए सबसेट है बी का, ठीक है ना, और हमें दूसरा क्या सिद्ध करना पड़ेगा, दूसरा हमें ये सिद्ध करना पड़ेगा कि बी भी सबसेट है ए का, ठीक है ना, ध्यान सुनते जाना। हमें क्या सिद्ध करना पड़ेगा कि ए सबसेट है बी का, दूसरा कि बी सबसेट है ए का, हमें ये सिद्ध करना पड़ेगा, ठीक है ना। सुन ले एक बार ध्यान से, तो मैं इसको थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अभी देखते हैं। ये सिद्ध करने के लिए हमें ये दो चीजों को सिद्ध करना ही पड़ेगा।
अगर ये प्रूफ हो जाए कि ए भी सबसेट है बी का और बी भी सबसेट है ए का, यानी आपस में एक दूसरे के सबसेट हैं, तो ये सिद्ध हो जाता है कि ए और बी दोनों बराबर हैं। अब बात आती है कि हम ये कैसे सिद्ध करें कि ए सबसेट है बी का, और हम ये कैसे सिद्ध करें कि बी सबसेट है ए का। अब ये भी तो एक मुद्दे की बात है ना भाई, ए कैसे सब हम ये कैसे सिद्ध करवाएं भाई ए भी सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, ये कैसे सिद्ध करें? तो इसको सिद्ध करने का क्या तरीका है, ठीक है ना। इसको सिद्ध कैसे करेंगे वो देखते हैं। अब हम पहले तो इसको पहुंचा दें अपनी जगह पर, यहां से इसको प्रारंभ करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। प्रूव दैट, ये तो हो गया आपका रिजल्ट, ठीक है ना, ये तो हो गया रिजल्ट ऊपर जो लिख रहा है। इसको तो पैक कर दो आप एक बॉक्स में, तो इधर अपनी बॉक्स के अंदर डाल देते हैं, ठीक है ना। बॉक्स को लेकर छोटा, ये सही है। कलर चेंज करो थोड़ा सा, दिख रहा है कि ये कलर दिख तो रहा होगा, ठीक है ना। अब देखें एक बार, हमें क्या सिद्ध करना है कि ए सबसेट है बी का या फिर बी सबसेट है ए का। तो हमें ये कैसे सिद्ध करेंगे कि ए सबसेट है बी का, और हम ये कैसे सिद्ध करेंगे कि बी सबसेट है ए का। ध्यान से इधर एक बार क्या करना चाह रहे हैं हम, ये देखें। हमें आप सिद्ध करना है कि ए सबसेट है बी का। ये क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं ना, एग्जांपल जो आपको दिया गया है अगला 25, उसको सिद्ध करने का आसान तरीका नहीं है वो। उसको सिद्ध करने के लिए कई चीजों को समझना पड़ेगा पहले, तब हम कह पाएंगे कि हाँ वो चीज माइंड में फिट बैठ गई। किसी भी क्वेश्चन को फील करने के लिए थोड़ी गहराई में उतरना पड़ता है, ठीक है ना। तो सुने ध्यान से, ये सबसेट है बी का, ये कैसे सिद्ध करेंगे हम? बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। या मतलब ये कहना चाह रहा हूं मैं कि हमें ए बराबर बी, एक्चुअल में हमें ये सिद्ध करना है कि ए बराबर बी है, एक्चुअल में ये सिद्ध करना है। हम कब कहेंगे कि एक सबसेट है बी का? कुछ भी नहीं करो, समुच्चय ए में से एक एलिमेंट उठा लो, ठीक है ना। लेट, माना कि समुच्चय एक्स जो है वो समुच्चय ए में है, सुन लिया। ए में से एक अवयव उठाओ, समुच्चय ए में से एक एलिमेंट उठाओ, हमें ये सिद्ध करना है ना ये सबसेट बी का। समुच्चय ए में से एक एलिमेंट उठाओ, माना कि एक्स ए का एलिमेंट है, ठीक है ना, उठा लिया। अब कुछ लाइनों का यूज करते जाओ, मतलब कुछ स्टेप जो रहेंगी प्रूफ करने के लिए, मैं ऐसे नॉर्मल बता रहा हूँ, फिर प्रूफ कैसे करते हैं वो देखेंगे हम। कुछ लाइनों का यूज करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, ठीक है ना। हम यूज करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे। इन लाइनों का यूज करते हुए आपको अंतिम लाइन इस पर पहुंचना है कि हम ये दिखा देना लास्ट में जाकर के, अंत में हमें ये दिखाना पड़ेगा ए जो है वो सबसेट है, तो सॉरी ए बिलोंग है बी में, मतलब ए बी का भी अवयव है। हमने ए को एक्स में से उठाना है, माना कि ए समुच्चय ए का एलिमेंट है, फिर हमें लास्ट में जाकर के ये दिखा देना है कि वो हमने जो ए में से लिया था वो बी में भी है, ठीक है ना। जो हमने ए में से लिया था वो बी में भी है। तो ये प्रूफ हो जाता है कि ए जो हमने एक्स जो हमने ए में से माना था वो बी में आ गया, तो फिर ए के सारे एलिमेंट बी में है, ठीक है ना। ए के सारे एलिमेंट एक्स जो कि बी में है, तो ए बी का सबसेट हो गया। भाई ए के सारे एलिमेंट जो भी ए के पास जो एलिमेंट है वो बी के पास में भी है, ए के पास जितने भी एलिमेंट वो बी के पास में भी है, ठीक है ना। यानी कि ए के जितने भी एलिमेंट वो बी में से लिए गए, बात क्लियर है। ए के जितने भी एलिमेंट वो बी में से लिए गए, तो ऑब्वियसली इस बात का प्रूफ हो जाएगा कि अतः हम कह सकते हैं कि समुच्चय ए बी का सबसेट है। इन कथनों से, इन लाइनों से हमें क्या करना है कि ए को बी का सबसेट दिखाना है, तो हमें पहले वाले समुच्चय में से एक एलिमेंट उठा लेना है, माना कि सम एक्स ए में है। फिर हमें कुछ लाइनों का यूज करना है, इस्तेमाल करना है बीच में, ठीक है ना। मतलब कुछ रिजल्ट होंगे उनका प्रयोग करना है, यूज करना है भर भर के। उनका यूज करने के बाद में हमें अंतिम मुद्दे पर पहुंच जाना है और हमें दिखा देना है कि जो हमने एक्स को ए में से उठाया था वो एक्स तो बी के पास में भी है, यानी बी का भी अवयव है। तो इन लाइनों से ये सिद्ध हो जाता है कि भाई ए जो सबसेट है वो बी का सबसेट है। बात क्लियर? तो पहले पार्ट को प्रूफ करने का तरीका तो रहेगा ये, बात क्लियर है इतनी। दूसरे पार्ट को प्रूफ करने का क्या तरीका है, यानी हमें क्या दिखाना है अब कि बी सबसेट है ए का। हमें अब दिखाना है कि बी सबसेट है ए का।
तो अब हम यहाँ पर तो x ले चुके थे, अब इसी प्रकार से इसी क्रम में हमें इधर चलना है। अब यहाँ पर उठाओ आप b में से, ठीक है ना, यहाँ उठाओ b में से, वहां हमने a में से उठाया था, a को सबसेट दिखाना है तो जिसे सबसेट दिखाना है उसमें से एलिमेंट उठाना है, ठीक है ना, जिसे सबसेट दिखाना है उसमें से एलिमेंट उठाना है। पॉइंट क्लियर है ना, ठीक है ना। तो देखिए अब हमें दिखाना है कि भाई b जो है वो सबसेट है किसका, a का, तो जिसे सबसेट दिखाना है उसमें से एलिमेंट उठाना है, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है, b में से एलिमेंट उठाएंगे। माना, यहां भी लेट लिख देता हूं मैं, माना कि y जो है, यहां देखो हम x ले चुके हैं ना, अब हमें दूसरा प्रूफ करना है तो x नहीं लेना है, कुछ और ले लो, x के अलावा कुछ भी ले लो, t ले लो, x p q y कुछ भी ले लो अपनी मन पड़े जो है ना, मतलब x मत लो, उसके अलावा कुछ भी। तो हमने क्या किया, y जो है हमने उठाया b में से, माना कि y b का एलिमेंट है, ठीक है ना। इन द सेम वे हमें कुछ लाइनों का यूज करना है, कुछ रिजल्ट हमें लगाने हैं यहाँ पे, रिजल्ट को लगा करके लगाते जाएंगे लगाते जाएंगे लगाते जाएंगे, लास्ट में हमें पहुंचना है कि y जो हमने b में से लिया था वो y तो a के पास में भी है, वो y तो a के पास में भी है, वो तो a का भी एलिमेंट है, ठीक है ना। तो हम यहां से क्या निष्कर्ष निकालेंगे, जो y b के पास में वो a के पास में भी है, अर्थात b के सारे एलिमेंट a में से लिए गए, अर्थात b के सारे एलिमेंट a में से लिए गए, और अतः हम कह सकते हैं कि b सबसेट है a का, ठीक है ना। अतः यहां से क्या कहेंगे हम, पहले तो यहां से तो कहेंगे हम अतः a सबसेट है b का, तो यहां से क्या कहेंगे हम, अतः अतः b सबसेट है, b सबसेट है a का, इसे मान लो एक समीकरण, इसे मान लो दो समीकरण, और इन दोनों समीकरणों से हम क्या कह सकते हैं, इन दोनों ही समीकरणों से हम क्या कह सकते हैं लास्ट में जाकर के, एक व दो से, एक व दो से स्पष्ट है, स्पष्ट है कि, एक व दो से स्पष्ट है कि ए सबसेट है बी का, बी सबसेट ए का, ए बराबर है बी की, तब ये प्रूव हो जाता है कि ए और बी दोनों बराबर है। इतना पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं, जिसे सबसेट दिखाना है उसमें से एलिमेंट उठाना है, यहाँ पे लिख दो, जिसे सबसेट दिखाना है उसमें से एलिमेंट उठाना है, ठीक है ना, जिसे सबसेट दिखाना है उसमें से एलिमेंट उठाएंगे भाई हम, ओके। तो ये तो हो गया कि भाई किसे सबसेट, हमें एलिमेंट कैसे चूज करना है वो तरीका तो ये है एलिमेंट चुनने का, ठीक है ना, एलिमेंट कैसे लेना है वो तरीका तो ये है। यहाँ कहीं इसको सेट कर देते हैं अपन, ठीक है। अब अभी तक हम केवल जनरल बातें करते जा रहे हैं, हमें करना क्या है कैसे करना है वो सारा कुछ, ठीक है। अभी हमने कुछ स्टार्ट वैसे नहीं किया है, जो हम क्वेश्चन पे पहुंचे ही नहीं अभी, तो ये पूरा पेज रहेगा केवल इन चीजों को समझने का कि हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करें कैसे, ठीक है। जब ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी ढंग से तरीके से, तब आपको ये बात भी समझ में आ जाएगी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। उससे पहले तो इतना समझना जरूरी है, अगर यहां तक की सारी बातें आपको समझ में आ गई ठीक ठाक तरीके से, तो मुझे लगता है कि सारा कुछ ठीक ठाक चल रहा है फिलहाल, ठीक है ना, ओके। तो हमने क्या सीखा है अभी तक कि हमें ए और बी को बराबर दिखाने के लिए हमें क्या सिद्ध करना हो, जनरल मतलब ऊपर ऊपर से हम क्या सीख मतलब भारी थोड़ा मतलब देख रहे हैं ऊपर ऊपर से कि हमें ए को बी का सबसेट दिखाना है, बी को ए का, फिर हमें इनको कैसे दिखाना है सबसेट है कि नहीं, इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से हम दिखाएंगे कि ए बी का सबसेट और बी ए का सबसेट है। जब ये पता चल जाए कि ए बी का सबसेट है और बी भी ए का सबसेट है, तो हम कह देंगे खुले से, एकदम खुले मन से कह देंगे, क्योंकि रिजल्ट यही है कि जब ऐसा हो कि ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, तो ए और बी बराबर होते हैं, एक और दो से हम कह देंगे कि ए और बी कैसे हैं, बराबर। बात क्लियर तो नहीं, थोड़ा सा इसको इधर जाके छोड़ करके लिखना है,
तो इसको समझें एक बार, ठीक है। दो समुच्चयों को बराबर सिद्ध करने का तरीका है ये, ठीक है ना, ध्यान रख लेना, दो समुच्चयों को बराबर सिद्ध करने का तरीका है ये। इधर लिखता हूं मैं एक बार, दो समुच्चयों को बराबर सिद्ध करने का तरीका, मेथड, ये मेथड है ये तरीके से, फिर दो समुच्चयों को हम बराबर कैसे सिद्ध करें, ठीक है, ये तरीका है सिद्ध करने का, ऐसे सिद्ध करते हैं हम बराबर, ठीक है, दैट इज ठीक है। ये रिजल्ट है, हमें क्या करना होता है, प्रूव दैट, हमें बताना है कि ए और बी बराबर है, हम सिद्ध करेंगे कि ए भी सबसेट है बी का, बी भी सबसेट है ए का। इनको कैसे सिद्ध करना है, मैंने इधर आपको बिल्कुल खुले में बता दिया है, ठीक है ना, ऐसे सिद्ध करना है। उस लाइनों का, जो क्वेश्चन में दी गई होंगी लाइन, जो क्वेश्चन में दी गई होंगी लाइन, उनका यूज करके हमें इस्तेमाल करना है, उस हिसाब से हम कुछ लाइन लगाते जाएंगे यहाँ पे, और अंतिम में हम पहुंचेंगे कि भाई एक्स जो है वो बी का सबसेट है, ठीक है ना, एक्स बी का, सॉरी एक्स बी में बिलोंग कर जाता है, एक्स बी का अवयव है, तो ये ऑब्वियसली प्रूफ हो जाएगा ए बी का सबसेट हो गया। इसी प्रकार से ये जब दोनों हो जाएं तो कहेंगे ए इक्वल है बी के, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल देखो एक बार आप, जैसे मान लो एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ यहाँ पे, देखो समुच्चय ए लिया मैंने, जिसमें तीन एलिमेंट ले लो, 1 2 3, एंड समुच्चय बी लो, जिसमें कितने एलिमेंट है, तीन एलिमेंट, कुछ भी क्रम में ले लो, क्रम का कोई वो थोड़ी, 2 1 3 ले लो, ठीक है ना, इसमें भी तीन एलिमेंट है। अब ध्यान से देखें, इसको ऐसे पढ़ के देखें, देखो ए बी का सबसेट है कि नहीं, ए के सारे एलिमेंट बी से लिए गए, क्लियर है पॉइंट, भाई दो भी ए के बी में से है, एक भी बी में से है, तीन भी बी में से है, ए के सारे एलिमेंट बी में से लिए गए हैं, ए के सारे एलिमेंट लिए गए बी में से, तो ए सबसेट हो गया ना बी का, पॉइंट क्लियर है कि नहीं, ए के प्रत्येक अवयव बी के पास में या बी से लिया गया है, तो ए सबसेट है बी का, एंड बी के सारे एलिमेंट ए से लिए गए, पॉइंट क्लियर है, बी का प्रत्येक अवयव ए से लिया गया है, तो फिर बी भी हो गया सबसेट ए का, देख लो आराम से आप, कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट क्लियर है। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि प्रत्येक समुच्चय खुद का सबसेट होता है, प्रत्येक समुच्चय खुद का क्या होता है, सबसेट होता है, तो ए का सबसेट होता है, ए सबसेट ए, सत्य बात है, ठीक है ना, प्रत्येक समुच्चय खुद का क्या होता है, सबसेट होता है, ए जो है 1 2 3, बी भी क्या है 1 2 3, दोनों समान ही तो भाई, अब मैं ए बी को ए लिखूं या बी लिखूं, मतलब ये दोनों बराबर सेट है, यहाँ क्या हो गया, ए सबसेट है बी का, तो ए सबसेट है ए का, यहाँ भी ए सबसेट है, खत्म, यानी मैं बी की जगह ए रख दूं, बात सही है। यहां से क्या प्रूफ हो गया, फिर यहां से क्या निष्कर्ष निकल गया कि ए जो है वो क्या है, बराबर है बी के, पॉइंट क्लियर है तो, ठीक है ना। इस तरीके से आप देख सकते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से कि अगर दो समुच्चय बराबर होंगे तभी संभव हो सकता है वो ए सबसेट बी का और बी सबसेट ए का। अगर कोई एक भी ऐसा हो गया कि भाई एक बड़ा हो जाए समुच्चय, दूसरा छोटा हो जाए, तब ये बात सत्य नहीं होगी, ठीक है ना। अब यहीं देख लो एक बार, थोड़ा सा मैं इसको बाद में क्लियर कर दूं, मान लो इसमें एक एलिमेंट 4 भी है बी में, ठीक है, बी में 4 एलिमेंट है, तो ए तो सबसेट है बी का, पॉइंट क्लियर है ना, ए तो सबसेट है बी का, क्या बी सबसेट है ए का, नहीं, नहीं है ना बी सबसेट, क्या ए और बी बराबर है, नहीं, इस केस में तो हो ही नहीं, केवल एक ही ऐसा केस है कि ए और बी दोनों बराबर कब हो सकते हैं, जब वो मतलब ए सबसेट बी का और बी सबसेट ए का, वो कब हो सकता है, जब दोनों की दोनों बराबर हो, अगर दोनों बराबर हैं तो ए बी का सबसेट और बी का सबसेट है, ये भी कह सकते हैं, ठीक है ना। बात इतनी क्लियर हुई या नहीं हुई, ठीक है ना। अगर इतनी बात आपको समझ में आ रही है क्लियरली,
तो ये मान लो आप बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हो और सारी चीजें एकदम प्रॉपर वे में ढंग से चल रही हैं, माइंड में सारी चीजें उतर भी रही हैं, ठीक है ना। इतना करने के बाद में, क्योंकि ये टफेस्ट, एकदम टफेस्ट मान लो आप, पूरी आपकी चैप्टर इसका, चैप्टर फर्स्ट का पूरे का ये एग्जाम्पल जो आने वाला है अगला, यानी कि जो ये इधर लिख रहा है ना, प्रूफ करने वाला, ये एक तरीके से टफ मान लो, बहुत टफ अपने आप में ही। इसको प्रूफ करने में थोड़ा सा आत्मा खिंचती है बाहर, ठीक है ना। तो मैं फिर भी आपको ये सिद्ध करना हूं, ठीक है ना। आत्मा खींचने का मतलब ये है कि समझाना थोड़ा टेढ़ा काम होता है इसको, तो टीचर खुद तो समझ सकता है, दूसरे के सामने उसको परोसना, और परोस करके दूसरा ये भी कह रहे ओके डन, मजा आ गया, वो भी कहना, वो थोड़ा सा टेढ़ा काम है, ठीक है ना। खुद तो हर इंसान समझ सकता है, ओके। तो इस चक्कर में इसको समझाना थोड़ा टेढ़ा रहता है। तो आपको इतना अगर समझ में आ रहा है मुझसे, तो मुझे लगता है कि मैं अच्छा समझा पा रहा हूँ और आप भी अच्छा समझ पा रहे हैं, आप भी परफेक्ट, मैं भी परफेक्ट, ठीक है ना। तो इतना कर लो, एक बार इसको लिख लो ढंग से, जैसे मैंने लिखा है एकदम प्रॉपर वे में आप वैसा लिख लो, ठीक है ना। ये भी लिख लेना भाई, तो लिख लेना, ताकि आपको ये पता रहे कि भाई उठाना कहाँ से एलिमेंट, ये एलिमेंट कैसे उठानी, ये भी लिख लो आप एक बार, ठीक है ना। तो फास्टली लिखें एक बार। ये रिजल्ट है भाई ऊपर, ए सबसेट बी का तथा बी सबसेट ए का, तो ए और बी दोनों बराबर होते हैं। अगर ए और बी दोनों बराबर हैं तो ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है बी का, ये हो जाता है, ठीक है ना। उल्टा भी सकते हैं। इस प्रकार के समस्या को सिद्ध करने के लिए ना, हमें वेन डायग्राम की सहायता लें हम, तो बहुत जल्दी आसानी से ये सॉल्व हो जाते हैं वेन डायग्राम से। एलिमेंट्स को लेकर के सिद्ध करें तो थोड़ा टेढ़ा लगता है ये, और वेन डायग्राम से बहुत आसान तरीके से सिद्ध हो जाते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं आती किसी प्रकार की, है ना? इतना देख लें एक बार। इतना हो गया क्या, ठीक है। तो आगे बढ़े अगला। अब देखते हैं अपन अपना एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल लिखा हुआ है, पहले तो एग्जाम्पल पढ़ लें। सिद्ध कीजिए कि, इधर भी लिख देता हूँ, एग्जाम्पल है आपका ये, एग्जाम्पल नंबर 25, ठीक है। अब देखो उदाहरण नंबर 25 क्या है। सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए कि ए यूनियन बी बराबर है बी यूनियन ए के, ए यूनियन बी बराबर है बी यूनियन ए के, का तात्पर्य है कि, इसका मतलब क्या है, अगर ये दोनों बराबर हैं, इसका तात्पर्य है कि, इसका क्या मतलब है, तात्पर्य है कि ए बराबर है बी के, ए इज इक्वल टू, ए बराबर है बी के। अगर ये बात सत्य है तो हमें बताना है कि क्या ए और बी बराबर है, ये हमें प्रूफ करना है, सिद्ध करना है मतलब प्रूफ करना है, ओके। तो देखें एक बार, कॉपी कर देते ना सीधा, स्टार लगा रहा हूँ मैं भाई इस पे, अपने आप में पुलिस वाला है ये, ठीक है। ठीक है, हाँ।
ये क्वेश्चन आपको करना है भाई, सुनो ध्यान से। अब इतना मैंने जो बखान किया है उसका कुछ फायदा हो या मतलब क्वेश्चन समझ में आ जाए तब तो मजा आए। इतना करने के बाद अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो फिर तो वही तेरा काम है इसका मतलब, ठीक है ना। तो क्या है, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है ना। एक बार मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन को कैसे करना है। आपको कुछ भी नहीं करना भाई, सीधा देखना है सामने, ओके, सिंपल देखना है। फोन को मैं स्क्रीन पर देखते रहना है कहाँ क्या चल रहा है, और ईयरफोन जो भी लगा रखें सुनना है ध्यानपूर्वक क्या चल रहा है, सुन बोल क्या रहे हैं, ठीक है ना। और टाइपिंग वाइपिंग कुछ सब छोड़ दो। कोई खाने की बोल रहा है मम्मी पापा वगैरह, अगर आप घर पे पढ़ रहे हो तो सबको इग्नोर मार दो एक बार के लिए, ठीक है ना। तो हाँ ठीक है, बाद में ओके। तो 10-5 मिनट का काम है, वो ध्यान से सुने एक बार, क्योंकि एक बार स्किप हो गया तो फिर स्किप हो गया। अगर आपने ये वाला पेज स्किप कर दिया है ना, तो धरती पे मान लो आप समझ नहीं सकते इसको फिर दोबारा, अगर ये पेज स्किप कर दिया है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने पढ़ाया है तब स्किप कर दिया है, अगर कहीं से और पढ़ रहे हो आप और ये चीजों को नहीं समझ रहे हो तो फिर इस क्वेश्चन को समझाने का टेढ़ा मतलब थोड़ा भीड़ नहीं आएगा समझ भाई, आएगा ही नहीं, ये मान लेना आप। इसलिए समझना है तो ध्यान से देखें। अब क्या बोल रहा है मैं, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए यूनियन बी बराबर है बी यूनियन ए के, सॉरी ए यूनियन बी बराबर है, इंटरसेक्शन है ना यहाँ पे। ये तो मैं करूँ, ये क्या, इधर देखो, ए इंटरसेक्शन, ठीक है, का तात्पर्य है कि ए बराबर है बी के। तो सॉल्व कर रहा हूं मैं। तो देखें दिया है, पहली बात तो क्या दिया है, दिया क्या है, हमें ये बात दिया है इसका यूज करना है हमको, और सिद्ध क्या करना है, ये सिद्ध में करना है ए बराबर है बी के, यूज करना है इसका, सिद्ध करना है ये, ओके। सिद्ध कीजिए कि ये सिद्ध नहीं करना है, ये सिद्ध नहीं करना है, इसका तो यूज करना है, सिद्ध हमें ये करना है, ठीक है ना। बात समझ में आई। तो दिया है, क्या दिया है, सिंपली क्या दिया है कि ए यूनियन बी बराबर है ए इंटरसेक्शन बी के, इसको दे रहा हूं मैं इक्वेशन नंबर 1, ओके। अब हम क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, मैं एकदम प्रॉपर वे में लिख रहा हूं भाई, कभी कोई दिक्कत ही नहीं आए पढ़ने में। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ए बराबर है बी के, ठीक है, ए बराबर है बी के, ओके। इसके लिए हम क्या करेंगे, यह सिद्ध करने के लिए, यह सिद्ध करने के लिए जो सिद्ध करना है ना, वो सिद्ध करने के लिए हम सिद्ध करेंगे कि, यह सिद्ध करने के लिए हम सिद्ध करेंगे कि फर्स्ट पॉइंट, ए सबसेट है बी का, बात क्लियर है। ए को बी के बराबर दिखाना है, इसका मतलब एक ही तरीका धरती पर, ए को बी के बराबर दिखाने का केवल और केवल एक ही तरीका है धरती पर भाई। ए को बी का सबसेट सिद्ध कर दो और बी को ए का, ए बी का सबसेट है तथा दूसरा बी सबसेट है ए का, ठीक है ना। बराबर दिखाने का ये तरीका है, ठीक है ना, जनरली तरीका ये है कि ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, ठीक है ना। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रूफ, प्रूफ तो यहां से स्टार्ट हो रहा है इसका। अभी तक तो हमने जो बातें हैं वो लिखी हैं बस, जो बातें हैं वो लिखी हैं बस, अब प्रूफ कर रहे हैं। अब हमें अंदर घुस करके पता चला प्रूफ करना क्या है, किसको स्टार्ट करना है। हम प्रूफ करेंगे इसको और इसको, जब ये प्रूफ हो जाएगा तो ऑब्वियसली ये प्रूफ हो जाएगा, बात खत्म। तो फर्स्ट पार्ट, पहला नंबर, फर्स्ट पार्ट हम सिद्ध करेंगे, तो पहला पार्ट ए सबसेट है बी का, पॉइंट क्लियर है। जैसा कि मैंने पिछली बार स्लाइड में बता चुका हूं, जिससे सबसेट सिद्ध करना है उससे उसमें से एलिमेंट उठाना है, जिसे सबसेट दिखाना है उसमें से एलिमेंट उठाना है, ओके। जिसे दिखाना है सबसेट, किसे दिखाएंगे, ए को। तो माना 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 x बिलोंगिंग टू ए, x ए का अवयव है। अब हमें लाइनों को यूज करना है, मतलब कुछ लाइनें बीच में डालनी पड़ेगी जिससे हम यहां तक पहुंच सकें कि भाई ए सबसेट है बी का, मतलब ए बी में है, सॉरी ए एक्स ए का एलिमेंट है तो एक्स बी का भी एलिमेंट है। तो वहां तक पहुंचने के लिए ध्यान से सुनते जाना, एकदम बिल्कुल सुनना है, देखो ध्यान से। दिस इंप्लाइज, ये दैट इंप्लाइज, ये आपको चिन्ह लगाना ही लगाना है,
मैथ के अंदर, ठीक है ना। ये चिन्ह लगाना है, नहीं लगाया तो एग्जाम में इसका नंबर कट जाएगा। ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन को रॉन्ग कर दिया जाए, ठीक है ना। इसलिए मैथ के अंदर इसको लगाना ही लगाना है, दैट इम्प्लाइज। कैसे लगाना है देखो एक बार, एक्स एलिमेंट है ए का, ठीक है ना, एक्स अवयव है ए का। ध्यान सुनने इधर, समझते जाएं। मैं एक वेन डायग्राम यहाँ बना देता हूँ, इसकी सहायता से आपको समझ में आएगी चीज। मान लो ये समुच्चय ए और ये समुच्चय है बी, ये ए है एंड ये बी है, और ये क्या है, पूरा यूनियन, सॉरी यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अगर एक्स ए का एलिमेंट है, ठीक है ना, मतलब एक्स यहाँ ए इस वाले गोले में कहीं ना कहीं पड़ा होगा, पॉइंट क्लियर। माना कि एक्स यहाँ पड़ा हुआ है, अरे कहीं भी पटक लो, यहाँ पटक लो या यहाँ पटक लो, कहीं भी पटक लो, आपकी मर्जी पड़े वहां। माना कि एक्स यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि एक्स ए का अवयव है। अगर एक्स ए का अवयव है तो क्या ये पूरा एक्स ए यूनियन बी में नहीं आएगा क्या, बताओ। अगर एक्स ए का एलिमेंट है, अगर एक्स यहां पड़ा हुआ है, तो क्या ये पूरा एलिमेंट इस यूनियन में नहीं आएगा क्या, आएगा कि नहीं, ऑब्वियसली। अगर एक्स ए का अवयव है ना, अगर दो सेट है ए और बी, अगर कोई एलिमेंट ए में पड़ा है तो वो ए यूनियन बी के अंदर तो आ ही जाएगा। कैसे आएगा, ए यूनियन बी होता क्या है, समुच्चय ए और समुच्चय बी के अवयव को उठाओ और उसमें डालो, ठीक है, वो बनता है ए यूनियन बी। तो अगर ए एक्स ए के पास में है तो उसको तो उठा करके हम यूनियन में डालेंगे। तो एक्स अगर ए के पास में है, अगर कोई एलिमेंट ए का है तो वो यूनियन के अंदर तो आएगा, पॉइंट क्लियर ना। तो अगर एक्स ए का एलिमेंट है तो वो ए यूनियन बी के अंदर आ जाता है। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं, ठीक है ना। तो अगर एक्स ए के पास में है तो वो यूनियन में तो आ ही जाएगा, पॉइंट क्लियर ना। ओके, हर पॉइंट को ध्यान से सुनते जाना भाई। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं यूनियन वाला, यहाँ दे रखा है यूनियन वाला, इसलिए कर रहे हैं हम, ठीक है ना। अर्थात यहां से क्या कह सकते हैं हम, अगर एक्स ए में है तो एक्स ए यूनियन बी में भी होगा, ए यूनियन बी में भी होगा, पॉइंट क्लियर है इतना, इतना पॉइंट क्लियर है कि नहीं। ये इस स्टेप से हम इस वाली, मैंने बोला था ना कुछ लाइनों का यूज करेंगे, थ्योरम लगाएंगे, इस वाली लाइन से आप इस वाली पर पहुंचे, क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है, ये बताओ एक बार। ओके, अगर इतना समझ में आ गया है तो हम आगे बढ़ते हैं। तो देखें एक बार, एक्स बिलोंगिंग टू, ध्यान सुनना। अब समीकरण नंबर 1 पर आ जाओ, ए यूनियन बी बराबर है ए इंटरसेक्शन बी के, तो मैं ए यूनियन बी की जगह पर ए इंटरसेक्शन बी लिख सकता हूं कि नहीं, लिख सकता हूं ना। इसलिए तो ये दिया है, इसका यूज करो भाई, कहीं तो करो। तो यहां करना पड़ रहा है हमको, तो यहां करना है इसका यूज। ए इंटरसेक्शन है बी का, पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं इतना, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना, मैं यूनियन की बात कर चुका हूं कि अगर कोई एलिमेंट किसी एक समुच्चय के अंदर है तो वो ए यूनियन बी के अंदर आ ही जाएगा। अगर कोई एलिमेंट बी के पास होता तो वो ए यूनियन बी के अंदर भी आ जाता, ठीक है ना। अगर कोई एलिमेंट कहीं भी पड़ा हो इस दोनों गोलों के अंदर, वो इनके अंदर अगर कहीं भी पड़ा हुआ है तो वो ए यूनियन बी के अंदर आ ही जाएगा, ऑब्वियसली। ये सत्य है, 101% नहीं, 110% सत्य है बात। ओके, इतनी बात क्लियर हुई। अब ध्यान, इस स्टेप के बाद में क्या करना है हमको, यहाँ इस वाली स्टेप में कैसे आए हम, जैसा हमें दिया गया था समीकरण में, ए यूनियन बी की जगह भाई ए इंटरसेक्शन बी लिख दो, लिख दिया। समीकरण 1 का यूज किया है, समीकरण 1 से हमने समीकरण 1 से क्या कर दिया कि ए यूनियन बी की जगह ए इंटरसेक्शन बी लिख दिया। ओके ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अगर कोई एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी के अंदर है का मतलब क्या हुआ कि कोई एलिमेंट यहाँ इस जगह पड़ा हुआ है, यही तो है ए इंटरसेक्शन बी, इस पार्ट को हम बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी, पॉइंट क्लियर है। ऐसा हिस्सा जो ए का भी हो एंड बी का भी हो, ठीक है ना, ए का भी हो और बी का भी हो, उसे बोलते हैं हम ए इंटरसेक्शन बी। तो ये जो पार्ट है इतना वाला, ये ए के पास में भी एंड बी के पास में भी, ये हिस्सा है ए इंटरसेक्शन बी का। अब यहाँ पे क्या बोला है, एक्स ए इंटरसेक्शन बी के अंदर है। अगर एक्स ए इंटरसेक्शन बी के अंदर है मतलब यहाँ कहीं ना कहीं पड़ा होगा, पॉइंट क्लियर ना। तो एक्स यहाँ पड़ा हुआ है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या किया था कि हमने दिया था एक्स को ए में से, ओके, हमने क्या किया था, हमने एक्स को उठाया था ए में से। हम सिद्ध क्या करना चाह रहे हैं, हमारा अंतिम क्या मुद्दा है, यहां से चलते जाएंगे हम दिखाएंगे कि एक्स क्या है, अब बी में है। पॉइंट क्लियर है कितना, पॉइंट क्लियर है ना। हर बात को माइंड में रखना पड़ेगा, एक एक स्टेप आगे बढ़ने के लिए हमें कदम पे सोचना पड़ेगा, अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब क्या करना है, हम क्या करते जाएं ताकि हम अपने गंतव्य से, हम यहाँ से स्टार्ट हो अपने गंतव्य पे पहुंच जाएं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा टेढ़ा रहता है, इस कारण से मैं बोल रहा हूँ
सुनते जाना है, हर लाइन को सुनना है, और ये लेक्चर जब खत्म हो जाए दोबारा से इस पूरे लेक्चर को देखना है, दोबारा से देखना है, दोबारा से, ठीक है ना। सुनो, हमने x को a में से लिया था, हम कहाँ पहुंचना चाह रहे हैं कि हम दिखाना चाह रहे हैं कि x b में है। ओके, हमने क्या बोला था, बीच में कुछ लाइन रहेंगी जैसे कि मैंने दिखाया था, उनका यूज करते जाना और x b में दिखाना है। ओके, जैसे x a में से लिया था b में दिखा दिया, इन दोनों स्टेप से क्या हो जाता है कि a सबसेट हो जाएगा b का, जो कि हम सिद्ध करना चाह रहे हैं, ठीक है, जो हम सिद्ध करना चाह रहे हैं। ओके, इतनी बात क्लियर हुई, इसको हटाओ, ठीक है। अब ध्यान से देखें, x है a इंटरसेक्शन b के अंदर, मतलब x यहाँ पड़ा हुआ है। अगर x a इंटरसेक्शन b के अंदर है तो क्या x b के अंदर नहीं होगा क्या? देखो, x इस गोले के अंदर है कि नहीं, है कि नहीं? अगर x a इंटरसेक्शन b के अंदर है तो x b के पास तो होगा। पॉइंट क्लियर है? तो यहां से हम लिख सकते हैं कि भाई ये जो x है ना, ये x b का अवयव हो गया, b के अंदर भी है। पॉइंट क्लियर है? अगर कोई एलिमेंट a इंटरसेक्शन b के अंदर हो, इधर देख लो एग्जांपल 1 2 और 3, इधर दूसरा देख लो b 1, 2, ठीक है। अब a इंटरसेक्शन b क्या हो गया, a इंटरसेक्शन b 1, 2, ठीक है। अब 1 एक a इंटरसेक्शन b के पास में है, 1 a इंटरसेक्शन b के पास में, यानी कि x a इंटरसेक्शन b के पास में, 1 a इंटरसेक्शन b के पास में, तो क्या 1 b के पास में नहीं है क्या? अरे है ना, क्लियर है? अगर 1 a इंटरसेक्शन b के पास में है तो 1 तो b के पास में होगा ही, ऐसे समझ लो, या फिर वेन डायग्राम समझ लो कि भाई x अगर a इंटरसेक्शन b मतलब यहाँ पड़ा हुआ है कहीं ना कहीं, अगर यहाँ पड़ा हुआ है तो अब ये तो a इंटरसेक्शन b का मतलब क्या होता है, वैसे आपको मैं बताना तो चाह रहा था, क्योंकि जो 1.6 एक्सरसाइज है वहां पर इन सब का बहुत भर भर के यूज है, बहुत आसानी समझ में आ जाता है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, तथा, इंटरसेक्शन मतलब तथा, तथा या फिर एंड बोलते हैं उसको, एंड। इसका मतलब क्या होता है कि कोई एलिमेंट अगर ए इंटरसेक्शन बी के अंदर है, ध्यान सुनना, एक्स बिलोंगिंग टू ए इंटरसेक्शन बी, एक्स बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब क्या होता है अगले स्टेप में, एक्स बिलोंगिंग टू ए तथा एक्स बिलोंगिंग टू बी, ठीक है। बात समझ में आई? मैं तो लिख देता हूँ इस चीज में कि भाई अगर एक्स ए इंटरसेक्शन बी में है तो एक्स ए में भी होगा एंड बी में भी होगा। पॉइंट क्लियर? एक्स ए का भी एलिमेंट है और बी का भी एलिमेंट है। अगर एक्स 1 ए इंटरसेक्शन बी के अंदर है तो 1 ए के पास में भी है एंड बी के पास में भी है। पॉइंट क्लियर है? मैं इस लाइन को इधर लिख ही देता हूं, देखो, ताकि आपको ये थोड़ा कंफ्यूजन ना रहे। एंड का मतलब होता है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है भाई, इंटरसेक्शन मतलब होता है तथा, इंटरसेक्शन मतलब तथा या फिर एंड, ठीक है ना, या फिर और, तथा एंड और मतलब ये वाला और, हिंदी वाला, इंग्लिश वाला और नहीं, इंग्लिश वाले और का मतलब तो या होता है, हिंदी वाला और, ठीक है ना, ये नहीं ये वाला, इसका मतलब क्या होता है एंड, ठीक है ना, तथा एंड और, ठीक है। इसको मैं साइड में लिख दूंगा कहीं ना कहीं। ओके, तो ध्यान से सुनने भाई, सुन ले एकदम ध्यान से, पॉइंट क्लियर हुआ था ना भाई। एक्स जो है वो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर है तो एक्स ए में भी होगा एंड बी के पास में भी होगा, ठीक है ना। देखें, मैं ऐसे लिख देता हूँ, एक्स बिलोंगिंग टू ए तथा एक्स बिलोंगिंग टू बी। अगर एक्स ए इंटरसेक्शन बी में है तो एक्स ए में भी तथा बी में भी है। पॉइंट क्लियर है? यहाँ से अगर 1 ए इंटरसेक्शन बी के पास में तो 1 ए के पास में भी है तथा बी के पास में भी है, दोनों के पास में है। भाई जो एलिमेंट इंटरसेक्शन के अंदर आएगा, इंटरसेक्शन में क्या आता है, जो दोनों के पास में हो। पॉइंट क्लियर है? इंटरसेक्शन के अंदर क्या आता है, जो दोनों के पास में हो, ए के पास में हो तथा बी के पास में हो। तो जो एलिमेंट ए के पास में है वो बी के पास में भी है, उनको इकट्ठा करके ए इंटरसेक्शन बी के अंदर लिख लेते हैं, ठीक है ना। इंटरसेक्शन में क्या आएगा, जो ए के पास में भी तथा बी के पास में भी। पॉइंट क्लियर है इतना? ओके, ठीक है ना। इतना समझ में आया कि नहीं? एक बार ध्यान से देख लें, इतना समझ में आया कि नहीं, इस बात को क्लियर कर लें, ठीक है। ऐसे तो मैं इसको लिखा ही दूंगा, यहाँ पे मैंने बोला है जो, हाँ भाई, ठीक है। इतना क्लियर हुआ कि नहीं? देख लो, बैंड डायग्राम से बहुत आसान तरीके से आप समझ पा रहे हो। अगर इंटरसेक्शन में बोला ए के पास में भी होगा और बी के पास में भी होगा, ठीक है ना। तो ये बात है, तो एक लाइन और लिखनी है ताकि हम ये वाला इसका प्रूफ इधर ही हो जाएगा, इधर कहीं है, थोड़ा छोटा। अब देखें, तो एक्स ए में भी है तथा बी में भी है, दैट इम्प्लाइज
यहाँ से क्या लिखना भाई, ए के पास में वो तो हम ऑब्वियसली ले चुके हैं, यहाँ से ये तो हम ले चुके हैं कि अगर एक्स ए के पास में वो तो हम पहले ही उठा चुके हैं, तो यहाँ पर इसका लिखने का कोई औचित्य नहीं है। हमें पहुंचना कहाँ था, एक्स बिलोंगिंग टू बी, बी पर पहुंचना था ना, इंप्लाइज क्या हो गया, एक्स बिलोंगिंग टू बी, एक्स किस में आ गया, बी में। एक्स हमने ए में से उठाया था, हमने दिखा दिया कि वो बी के पास में भी है। इस स्टेप से हम क्या कह सकते हैं, दिस इंप्लाइज, अतः यहां से लिख दो, ऐसे लिख दो, अतः अतः ए सबसेट है बी का। समीकरण नंबर इसको दे दो आप, 2 दे दो। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं भाई? अगर नहीं हुई है तो पूछ, मतलब आप दोबारा देख लें, ठीक है ना। पूछ तो आप नहीं पाओगे क्योंकि अभी फिलहाल रिकॉर्ड मिलेगी आपको क्लास, तो दोबारा सुन सकते हैं बस। इतना बात पता चला कि नहीं भाई, किसी को अगर नहीं आया समझ में तो एक बार दोबारा से देख लें वीडियो को, ठीक है ना। पता चलना चाहिए भाई, पता ही ना चले ये तो गलत बात है कि नहीं। जिंदगी में पता चलना बहुत जरूरी है, ठीक है ना, ये पता चलना चाहिए। अच्छा, ठीक है। तो देखें भाई एक बार, हम पहला पार्ट इसका प्रूफ कर चुके हैं कि ए सबसेट है बी का, दिखा दिया हमने ए सबसेट है बी का। कैसे दिखाया, कुछ लाइनों की सहायता से, ठीक है ना। मैंने बोला ही था कि हम लेकर चलेंगे, जैसे सबसेट दिखाना है उसमें से एलिमेंट उठाना है, उसमें हमने एलिमेंट उठा लिया, उठाया उसको हमें दिखा देना, अब एलिमेंट ए में से उठाया उसको दिखाना बी में है, वो ए में से उठाया हम दिखाएंगे उसको बी में है, हमने बी में दिखा दिया। जब वो बी में भी आ जाएगा तो हम ये प्रूफ हो जाएगा कि ए सबसेट है बी का। ओके, अगला है सेकंड। सेकंड क्या है, अब हम दिखाएंगे कि बी सबसेट है ए का, इन द सेम वे, बिल्कुल सेम टू सेम। अब हमें नीचे से चलना है, एक तरीके से ये मान लो, इसी में एक्स की जगह वाई लिख दो, नीचे से स्टार्ट कर दो या ऊपर से स्टार्ट कर दो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। एक तरह देखो एक बार, लेट या माना, माना अब मैं बोल चुका हूं इधर एक्स ले लिया तो उधर एक्स मत लो, कुछ और ले लो, मैं मान लेता हूं वाई ले लिया, वाई बिलोंगिंग टू बी, माना वाई बी का एलिमेंट है, वाई बिलोंग टू बी, ठीक। अगर वाई बी में है तो फिर वाई ए यूनियन बी के अंदर भी आ जाएगा, ओके कोई दिक्कत नहीं। अगर वाई बी के अंदर है, अगर वाई यहाँ कहीं पड़ा हुआ है तो वाई ए यूनियन बी के अंदर आएगा कि नहीं आएगा, ऑब्वियसली आ जाएगा। मैंने इस तरह से समझाया है ना, उसमें थोड़ा टाइम लगा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सारी चीज समझ में आ जाएंगी। तो वाई बिलोंगिंग टू ए यूनियन बी, कोई दिक्कत है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ए यूनियन बी है। इसके बाद में, इस स्टेप के बाद में मैं क्या किया था, इधर समीकरण नंबर 1 का यूज किया था, यहां भी करेंगे। ए यूनियन बी के अलावा ये दो, ए इंटरसेक्शन बी, समीकरण 1 से, 1 से, ठीक है ना। समीकरण 1 से हमने इसका यूज कर लिया। अगला हमने दिखा दिया वाई ए इंटरसेक्शन बी के अंदर है। अब यहां से क्या लिख सकते हैं हम कि वाई ए में भी है तथा वाई बी में भी है, ठीक है ना। वाई ए के पास में भी है एंड बी के पास में भी है। अब हम वाई को तो ए के पास में पहले ले चुके हैं, तो यहाँ वाई को ए में दिखाने का तो ये तो कोई मतलब नहीं निकला, गलत ही है वो तो। यहाँ से क्या निकला कि वाई बिलोंगिंग टू ए, वाई बी के पास में है। हमने वाई को बी में से उठाया था, वाई को हमने दिखा दिया ए के पास में है, अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः बी सबसेट है ए का, समीकरण नंबर, ओके, बी सबसेट है ए का। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं? तो हम यहां से क्या कह सकते हैं, हम 2/3 से, अतः 2/3 से, 2/3 से ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है ए का। हम कह देंगे कि ए बराबर बी, अतः 2/3 से ए बराबर है बी, हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ इति सिद्धम, इति सिद्धम, ठीक है, सिद्ध हो चुका है भाई। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया, और कितना आया, कैसा आया, मैं अच्छा समझा पाया कि नहीं? आपको इन सारे सवालों के जवाब कमेंट करने हैं, ठीक है ना। जरूर बताना भाई कैसा समझ में आया, ठीक ठाक आया कि नहीं, कोई दिक्कत है कहीं तो बताएं।
स्टार मैंने लगा दिया इस पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का ये क्वेश्चन है। हालांकि एग्जाम में आया ना आए उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आगे की क्लासेज में आपको ये चीजें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना, जो मैंने बताया है। तो इसको लिख लें आप एक बार, समझ समझ करके लिखें, हर एक स्टेप को समझें क्या कहना चाह रहा है हर स्टेप। ठीक है ना, आगे देखो एक बार, मैं कुछ चीजें आपको लिखा देता हूँ, यहाँ बता देता हूँ। यस देखो, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी, ए तथा बी, ए तथा बी, ठीक है ना, इसका मतलब क्या होता है? ए तथा बी, या फिर क्या कह सकते हैं, ए और बी, ए और बी दोनों, ठीक है ना, ये कह सकते हैं। इसके अलावा ए एंड बी, इंग्लिश में पढ़ना है तो ए एंड बी, ये पढ़ सकते हैं, ए एंड, ओके। ये तीन तरीके से तो इसके रहेंगे। ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन का इसका मतलब यहाँ से इंटरसेक्शन क्या मतलब निकल के आया, मतलब इंटरसेक्शन क्या है? तथा एंड, या फिर और, तथा एंड और। ए इंटरसेक्शन तथा एंड और कहीं अगर लिखा हुआ है, दो समुच्चय के बीच में अगर ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है इस प्रकार का, या ये लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि उनके बीच में क्या लगेगा? इंटरसेक्शन लगेगा। ओके, इतनी बार क्लियर हुई, कोई दिक्कत तो नहीं है? है ना, अगला है ए यूनियन, ए यूनियन बी, इसका क्या मतलब है? ए यूनियन बी का, ए यूनियन, यूनियन मतलब यूनियन मतलब यूनियन मतलब या को इंग्लिश में बोलते हैं और या फिर अथवा, या अथवा और, इस प्रकार से यूज करेंगे। ए यूनियन बी मतलब ए या बी, ए में हो या फिर बी में हो। ए यूनियन बी मतलब कोई एलिमेंट अगर ए यूनियन बी में है, इसका मतलब या तो वो ए में है या फिर वो बी में है। पॉइंट क्लियर है? ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है? या तो वो ए में है या फिर वो बी में है। अगर कोई एलिमेंट ए यूनियन बी के अंदर आ गया, इसका मतलब ये है कि वो या तो ए में रहा होगा या बी में रहा होगा या फिर दोनों में रहा होगा, ठीक है ना। कोई एलिमेंट यूनियन के अंदर कब आता है? कोई एलिमेंट यूनियन के अंदर कब आता है? हम दो सेट ले रहे हैं ए और बी, उनके अंदर कुछ कुछ एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो ए में 1 2 3 है, दूसरे में 4 5 6 है, ठीक है ना। तो यूनियन में क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा। तो अगर मैं 2 उठाना चाहूँ, 2, तो 2 या तो ए के पास में होगा या बी के पास में होगा। सिंपल सी बात है, ए के पास में है 2, ओके। या तो ए के पास में या बी के पास, किसी एक के पास में तो होना चाहिए, कम से कम एक के पास में हो, कम से कम एक, ठीक है ना। ए या बी, ए अथवा बी, ए और बी और पर फोकस करें। ये और इंग्लिश वाला जो है वो या को व्यक्त करेगा, या को, ठीक है ना। ए और बी, अगला है कम से कम ए तथा बी में से कम से कम एक, ए कॉमा बी में से कम से कम एक, ए या बी में से कम से कम एक, ए या बी में से कम से कम एक में, एक में कम से कम शब्द अगर दिखे, कम से कम शब्द दिखे का मतलब क्या है कि यूनियन लगा दो भाई। कम से कम शब्द का मतलब यूनियन लगने के लिए तैयार है, ठीक है ना। कम से कम मतलब यूनियन लगने के लिए तैयार है, ठीक है ना। ध्यान रखना है इसका। अथवा
या, ठीक है। इधर देख लें, तथा, यहाँ पर तथा है, यहाँ पर और है, यहाँ पर है, यहाँ एंड है। यहाँ एंड का मतलब ये वाला और है ना, है ना। और यहाँ पर इस और का मतलब क्या है, या का मतलब क्या है, या। इधर लिख दूं क्या, इधर पॉइंट क्लियर है ना, ध्यान रखना है। ठीक है ना, ये बात समझ में आई कि नहीं, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है ना, तो ये कर लें आप एक बार, इनको भी लिख लें, ये बहुत काम में आने वाली चीजें हैं। इसके अलावा और कुछ जो भी हो वो मैं आपको बाद में लिखवा दूंगा। ठीक है ना, तो आज की क्लास को करते हैं अपन यहीं पे फिनिश। आज की क्लास आपको कितनी ठीक ठाक लगी, अच्छा समझ में आया कि नहीं आया, जो कुछ भी है वो सारा कुछ आपको कमेंट करना है, कमेंट करके बताना है, ठीक है ना, ताकि हमें पता चले कि आप क्या पढ़ रहे हो, कितना पढ़ रहे हो, ठीक ठाक पढ़ रहे हो कि नहीं। सारी चीज़ें एकदम पर्टिकुलर वे में चलनी चाहिए। तो इसको लिख लें एक बार फटाफट से, जो भी है मैंने लिखा है यहाँ पे, फटाफट इसको लिख लें। इसके आगे जो जो टर्म एंड कंडीशन रहेंगी उनको भी हम लिखेंगे, ठीक है ना। तो थैंक यू, ओके। हमसे पढ़ें, आज के लेक्चर को दोबारा से देखें भाई, दमदार था, थोड़ा टेढ़ा काम तो था ही, दोबारा से देख लें एक बार ढंग से, जरूर देखें दोबारा एक बार, या नहीं कि यहाँ बोल दिया था सर देख लेंगे, ऐसा नहीं, दोबारा देखना ही पड़ेगा। एक बार दोबारा देख लोगे तो चीजें थोड़ी क्लियर हो जाएंगी, थोड़ा फील आए इसलिए बोल रहा हूँ मैं, और तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ओके, ठीक है, थैंक यू।